बताओ मुझे 12 पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बताओ लगातार। पहला का कृषि, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा स्थिरता, पांचवा में गरीबी हटाओ, छठवां में रोजगार सृजन, सातवां आधुनिकीकरण, आठवां में मानव संसाधन विकास, नौवां में आर्थिक समृद्धि, 10वां में आर्थिक विकास, 11वां में समावेशी विकास, 12वां में सतत विकास। सतत विकास क्या है? समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास मतलब इसमें पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से विकास के साथ में ले जाना, और सतत विकास में प्राकृतिक पर्यावरण को देखते हुए रुको और जाओ की नीति का पूरे देश का विकास करना, ठीक है? यस सर। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर बताइए। योजना आयोग यह 5 वर्षीय योजना है और नीति आयोग यह 15 वर्षीय योजना था। योजना आयोग में केंद्रीकृत होता है और इसमें भी केंद्रीकृत। योजना आयोग में विश्वविद्यालय और शोध संसाधन के प्रकृति शामिल नहीं होते और नीति आयोग में शामिल होते हैं। योजना आयोग 15 मार्च 1950 में आया और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बना। राष्ट्रीय विकास परिषद कब आया बताओ। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। बताओ मुझे भारतीय नियोजन का इतिहास बताओ। भारतीय नियोजन के इतिहास आराम से बताइए, है ना? इसको सर्वप्रथम इसका विचार एम विश्वेश्वरैया ने रखा। इन्होंने एक बुक लॉन्च किया 1934 में, द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और इसका उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन को में वृद्धि करना। और 1934 में फिक्की आया। इन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की मांग की, यह पूंजीपतियों की संस्था थी। फिर 1938 के त्रिपुरा अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह देश के आर्थिक विकास के लिए लाया गया। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आया। यह मुंबई के 8 पूंजीपतियों का संस्था था। इन्होंने पहली बार मतलब 65 से 130 वर्ष 65 से 130 रुपया आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा। फिर 1944 में गांधीवादी योजना लाया नारायण अग्रवाल ने। इसमें लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई। फिर 1945 में जन योजना लाया एम.एन. राय ने। इसमें लघु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की बात की गई। फिर 1950 में सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने लाया। फिर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग, जिसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। बताओ मुझे योजना आयोग कौन से समिति के सिफारिश पर लाया गया? के.सी. नियोगी। और जीएसटी कौन से समिति की सिफारिश पर लाया गया? जीएसटी सॉरी सर। बताओ मुझे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग N.K. सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ खुली बेरोजगारी क्या होती है? खुली बेरोजगारी मतलब इसमें व्यक्ति को न्यूनतम से न्यूनतम वेतन पर भी उसको रोजगार नहीं मिलता। वास्तव में यही बेरोजगारी की परिभाषा होती है। श्रम बल और कार्यबल में अंतर बताओ। श्रम बल अर्थात यदि कोई व्यक्ति काम करने की इच्छुक है तथा उसमें इच्छा शक्ति भी है किंतु उसे रोजगार नहीं मिल पाता, वह श्रम बल कहलाता है। और कार्यबल मतलब जो व्यक्ति किसी कार्य पर प्रगतिशील है उसे कार्यबल कहते हैं। स्टैंडर्ड वर्ष का परिभाषा क्या बताओ। स्टैंडर्ड वर्ष यदि कोई व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन 273 दिन तक लगातार काम कर दे तो वह पूर्ण रोजगार कहलाएगा। ठीक। लॉरेंज वक्र बताओ, किसके किसके बीच संबंध बताता है लॉरेंज वक्र?
बताओ मुझे पोषण के आधार पर गरीबी को कैसे बांटते हैं, कैलोरी के आधार पर। पोषण के आधार पर ग्रामीण में 2400 कैलोरी है और शहरी में 2100 कैलोरी है। और बताओ गरीबी और बेरोजगारी को कौन मापता है, कौन सा संगठन। गरीबी और बेरोजगारी को 1950 से 2019 तक NSSO मापता था, लेकिन वर्तमान में NSO मापता है। ठीक है। 2011 जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 17.1%। 17.1% की ज्यादा है। 17.7%। 17.7%। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता में केरल। ठीक। सबसे कम में बिहार। साक्षरता दर कितना है अभी देश का। 73%। प्रथम जनसंख्या नीति कब आया बताओ। प्रथम जनसंख्या नीति 1976 में। वर्तमान में 15 फरवरी 2000। बताओ वर्तमान जनसंख्या नीति का लक्ष्य कितने भागों में डिवाइड किया गया है और कैसे कैसे बताओ। भारत में वर्तमान जनसंख्या नीति को 3 भाग में बांटा गया है। अल्पकालीन में गर्भ निरोधक दवाई देकर 2009 तक, मध्यकालीन में 2.1 बच्चा प्रति माता 2010 तक, फिर दीर्घकालीन में 2045 तक जनसंख्या नीति को नियंत्रण करना 2070 तक। ठीक है। साक्षरता की परिभाषा क्या है बताओ। साक्षरता मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक जो भाषा को समझ सके, पढ़ने लिखने या बोल सके, उसको साक्षरता की श्रेणी में रखा गया है। माल्थस का सिद्धांत क्या है। माल्थस ने 7 जून 1998 को सिद्धांत दिया। 1798। जी सर। हाँ बोलो बोलो। इसमें मतलब इन्होंने 2 प्रकार से दिया, एक खाद्यान्न के साथ में अल्प विकसित देश और जनसंख्या में विकासशील देश। तो खाद्यान्न वाले में 1, 2, 3, 4 करके समांतर श्रेणी में बढ़ेगा अंगगणित के रूप में, और जनसंख्या वाले में 2, 4, 6, 8 करके गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ेगा ज्यामितीय गणित के रूप में। इसको रोकने के लिए प्राकृतिक उपाय में बाढ़, सूखा, महामारी, युद्ध के रूप में जनसंख्या को कम किया जा सकता है, और कृत्रिम में ब्रह्मचर्य और देर से शादी करना। बताओ जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है हमारा। कनाडा। कितने स्लैब है जीएसटी में। 5। बताओ। 0, 5, 12, 18, 28। गंतव्य आधारित कर क्या है बताओ। गंतव्य आधारित कर मतलब इसमें यदि 2 सेम स्टेट के मध्य में होता है तो मतलब उपभोक्ता वाले राज्य को कर मिलता है। ठीक है। बताओ मुझे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष कर अर्थात इसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर लगता है, और अप्रत्यक्ष कर में इसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर लगता है। प्रत्यक्ष कर गरीबों पर कम और अमीरों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए इसको प्रगतिशील कर कहते हैं, और अप्रत्यक्ष कर अमीरों पर कम और गरीबों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए इसको प्रतिगामी कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर मतलब जिस पर कर लगता है उसी व्यक्ति को देना होता है, और अप्रत्यक्ष कर को स्थानांतरित कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर समतामूलक होता है और यह समतामूलक नहीं होता। प्रतिगामी कर क्या है तो। प्रतिगामी कर मतलब इसमें कर आधार बढ़ता है और कर दर नीचे होते जाते हैं। ठीक है। बताओ मुझे प्रगतिशील कर क्या है। प्रगतिशील कर इसमें कर आधार बढ़ता है और कर दर भी इसके साथ में बढ़ता जाता है, 45 डिग्री का वक्र बनता है। बताओ मुझे कि अदृश्य मुद्रास्फीति क्या है। अदृश्य मुद्रास्फीति जैसे कोई भी वस्तु की में कीमत परिवर्तन किए बिना वह वस्तु कम मात्रा में मिलती है। ठीक है। बताओ चलती मुद्रास्फीति। चलती मुद्रास्फीति इसमें 3 से 10% तक महंगाई महंगाई होती है। दौड़ती मुद्रास्फीति। दौड़ती मुद्रास्फीति में 10 से 20% तक होता है। कूदती मुद्रास्फीति। यह 20% से ऊपर महंगाई होता है। उड़ती मुद्रास्फीति। इसमें 3 अंक मतलब 100 से 999 तक मुद्रास्फीति यदि बढ़ जाए तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। प्राइस स्पाइक क्या है।
प्राइस स्पाइक इसमें मतलब किसी भी मद की कीमत में लगातार वृद्धि होती है और कमी अस्थायी समय के लिए होती है। जैसे कि यदि हम किसी वस्तु का उत्पादन किए हैं और उसका मूल्य सामान्य है, लेकिन यदि बाढ़ या वर्षा के वजह से अगर यदि फसल खराब हो जाए तो उसके कीमत में वृद्धि हो जाती है। बताओ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। कौन से समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हा समिति। एक्जिम बैंक क्या है बताओ? एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, यह आयात निर्यात के लिए लाया गया। 1982 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई। ठीक। सिडबी बैंक? सीडीबी बैंक यह उद्योगों लघु उद्योग को पोषण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1989 में और कार्य प्रारंभ 2 अप्रैल 1990। बताओ अनुसूचित बैंक क्या होता है? अनुसूचित बैंक यह आरबीआई एक्ट 1934 के अधिनियम के तहत अनुसूची 2 में शामिल है। इसमें 500 करोड़ की पूंजी होना अनिवार्य है तथा इसमें आरबीआई के मौद्रिक नीति और साख नीति के नियम लागू होते हैं। बताओ मुझे कि एसबीआई कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया? एसबीआई गोरवाला समिति की सिफारिश पर। कब बनाया गया? 1955 में। बताओ भारत के सबसे बड़े निजी बैंक कौन से हैं? एचडीएफसी। बताओ मुझे कि 4 अखिल भारतीय बैंक है भारत में, नाम बताओ। नाबार्ड, एनएचबी और सीडीबी और एक्सिम बैंक। बताओ मुझे स्टेटफेशन क्या है? स्टेटफेशन मतलब इसमें अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था जिसमें सरकार के सामने 2 चुनौतियां रहती है। यदि वह मुद्रास्फीति का इलाज करता है तो बेरोजगारी बढ़ता है और बेरोजगारी का इलाज करता है तो मुद्रास्फीति बढ़ता है। ब्रांड जनित मुद्रास्फीति क्या है? ब्रांड जनित मुद्रास्फीति मतलब इसमें उदारीकरण के बाद घरेलू कंपनियों को नहीं, विदेशी कंपनियां और निजी कंपनियां अपने आप को विज्ञापन के माध्यम से ब्रांड बताने का प्रयास किए, जिससे कि घरेलू कंपनियां इसके प्रभाव में आकर अपना उत्पादन बढ़ाने लगे। ठीक है। बताओ एसएलआर सीआरआर क्या होता है? एसएलआर मतलब इसमें जमा राशि का एक अनुपात अपने पास रखता है, यह प्रत्याभूति स्वर्ण के रूप में रखता है, और सीआरआर अपने कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास रखता है, कैश के रूप में रखता है। एसएलआर का वर्तमान में 25 से 40% है और सीआरआर का 3 से 15%। बताओ मुझे कि रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट अर्थात इसमें वाणिज्य बैंक आरबीआई को रेट देता है और एमएसएफ रेट के अंतर्गत आरबीआई 1 दिन के लिए वाणिज्य बैंक को रेट देता है। क्या बोले? रिवर्स रेपो रेट बोलो तो? रिवर्स रेपो रेट में वाणिज्य बैंक आरबीआई को रेट देता है। ठीक। बताओ मुझे कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा? प्लास्टिक मुद्रा मतलब क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड। विदेशी मुद्रा लेन देन के नियम कौन बनाता है? फीमा। बताओ आरबीआई के इतिहास बताओ, आरबीआई कैसे बना भारत में? 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसको 19 लोगों ने इनकार कर दिया। फिर 1929-30 में जब आर्थिक मंदी आई, फिर उसके बाद 1931 में जांच समिति आया, फिर दोनों की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई एक्ट आया, जो कि 1935 में 5 करोड़ पूंजी के साथ आरबीआई बैंक बना। फिर उसके बाद 1937 से पहले उसका मुख्यालय कोलकाता था, उसके बाद मुंबई बन गया। फिर 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। बताओ मुझे सांकेतिक मुद्रा क्या है? सांकेतिक मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है, वास्तविक मूल्य से कम होता है। बताओ मुझे प्रमाणिक मुद्रा क्या है? प्रमाणिक मुद्रा मतलब इसमें अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य दोनों बराबर होते हैं। बताओ मुझे
कि सर्वप्रथम कागज उद्योग कहाँ खोला गया? सर्वप्रथम कागज उद्योग श्रीरामपुर। जूट उद्योग? जूट उद्योग रिंसरा। एल्युमिनियम? एल्यूमिनियम जेके नगर। सूती उद्योग? सूती उद्योग पोर्ट प्लास्टर कोलकाता। एफडीआई एपीआई में अंतर बताओ। एफडीआई यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई में असेट खरीदते हैं और एफपीआई में शेयर मांगते हैं। और एफडीआई लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और एफडीआई का उद्देश्य नियंत्रण, एफपीआई का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एफडीआई कठिन होता है और एफपीआई सरल होता है। पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर मछली उत्पादन। फ्लोरिकल्चर? फूल उत्पादन। आलेरीकल्चर? सब्जी उत्पादन। हार्टिकल्चर? बागवानी। विटीकल्चर? अंगूर उत्पादन। सेरीकल्चर? रेशम उत्पादन। श्वेत क्रांति? दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति? मछली उत्पादन। स्वर्ण क्रांति? जूट उत्पादन। रजत क्रांति? अंडा उत्पादन। गोल्ड क्रांति? आलू उत्पादन। केसरिया क्रांति? सौर ऊर्जा क्रांति। पीली क्रांति? तिलहन फसल। बताओ, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया? शुरुआती में सर्वप्रथम बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 10 बड़े बैंकों का। 10 बड़े बैंकों। बताओ मुझे, कृषि में कौन कौन से मद आते हैं? बताओ। कृषि के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन। कृषि वर्ष कब से कब तक रहता है? कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। चलो ताली बजाओ।